रेस एज ए हंटर्स। तो आज हम क्लास 9 का अपना जो कव खंड का 4th चैप्टर है कैदी और कोकला, इसको डिस्कस करेंगे। सो गाइस, इसको डिस्कस करने से पहले हम इन जो चैप्टर है उसका पहले मीनिंग जान लेते हैं। इसका मीनिंग है क्या। तो कैदी का तो मतलब आप सब लोग जानते ही होंगे, लेकिन यहाँ पर जो कोकला है तो यहाँ पर वो वाली कोकला में आप लोग मत पहुँच जाना जिसका एक एपिसोड भी आता है, जो कि इनका जो डायलॉग था वो भी बहुत ट्रेंडिंग में पहुँचा गया। अब वो क्या डायलॉग था वो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, बट इसको डिस्कस करने से पहले मैं बता दूँ कि यहाँ पर कोकिला का मीनिंग किससे, एक कोयल से है। सो गाइस, इस पूरे चैप्टर को डिस्कस करने से पहले मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दूंगी, जो कि ओवरव्यू होगा वो बहुत छोटा होगा, इसलिए आप लोग उसको पूरा वॉच करना। ये जो वीडियो है वो भी पूरी वॉच करना, क्योंकि जो वीडियो है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाली है। सो गाइस, अब हम अपना ओवरव्यू उसको स्टार्ट करते हैं। प्रस्तुत पाठ कैदी और कोकला कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित। मतलब सबसे पहले तो ये बता दूं कि जो चैप्टर है वो किसके द्वारा रचित है, मतलब किसके द्वारा लिखा हुआ गया है, उसकी पोइट कौन है, वो है माखनलाल चतुर्वेदी। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जो चैप्टर है वो किसके द्वारा लिखा गया है। उनका नेम तो मैंने बताई दी, उनका पोइट कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी। तो चतुर्वेदी तो उनका तो हमने पहले हमने जान लिया कि उनका नेम क्या है इस पोइट का। अब हम आगे और है जो ओवरव्यू उसको भी जान लेते हैं कि आगे इस चैप्टर में है। सो गाइस, अब उनके द्वारा ये जो चैप्टर लिखा हुआ है ये बहुत ही प्रसिद्ध और लोकप्रिय क्या है, कविता है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। तो क्या है, स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में कवि का अनेक बार जेल यात्रा करनी पड़ी। तो जो स्वतंत्रता आंदोलन के चक्कर में क्या हुआ, जो कवि हैं उनको बहुत अनेक बार क्या करनी पड़ी, जेल की यात्रा करनी पड़ी। तो इतना ही है हमारा ओवरव्यू, ज़्यादा इसको लैंदी नहीं करेंगे, वरना चैप्टर और ओवरव्यू में हमें डिफरेंस ही क्या लगेगा। तो हम अपना ओवरव्यू को बंद करते हैं और हम पूरा जो चैप्टर है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो चैप्टर की सबसे पहले तो हम इसको रीड करेंगे एंड देन उसका मीनिंग जानेंगे कि इस चैप्टर में जो चैप्टर है उसका मीनिंग है क्या। तो सबसे पहले हम इसको रीड कर लेते हैं। फर्स्ट पैरा सबसे पहले रीड कर लेते हैं, फिर फर्स्ट पैरा का उसका मीनिंग जान लेंगे। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो इसका सबसे पहले हम मीनिंग जान लेते हैं। हमने रीड तो कर ही लिया है। तो इसका मीनिंग है स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के कारण कवि को अंग्रेजों ने कारावास में कैद किया। क्या है कि जो स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष के कारण के जो कवि हैं उनको क्या करा, जो अंग्रेज हैं उन्होंने उनको कारावास में क्या कर दिया, कैद कर दिया है। फिर क्या है, एक रात उससे एक कोयल की कूक सुनाई देती है। फिर एक रात क्या होता है, उसको जो कवि है उसको एक कोयल की कूक सुनाई देती है। कोयल प्राह रात को नहीं कूकती, वो कोयल है वो प्राह रात को नहीं कूकती, कवि उसकी इस कूक पर कहता है। अब जो कवि है वो उसकी जो कोयल है उसकी एक इस कूक पर क्या कहता है कि हे कोयल तुम कहो तो सही कि तुम क्या गाती हो। अब वो कवि है वो कोयल से कह रहे हैं कि हे कोयल तुम कहो तो सही कि तुम गाती क्या हो। फिर वो आगे कह रहे हैं, आगे क्या कह रहे हैं, और फिर बार तुम क्यों चुप रह जाती हो। फिर वो कवि ये भी कह रहे हैं कि और फिर बार तुम चुप क्यों रह जाती हो। फिर आगे है, तुम हम क्रांतिकारियों के लिए क्या संदेश लाई हो। अब वो पॉइंट है वो ये भी उस कोयल से कह रहे हैं कि तुम हम क्रांतिकारियों के लिए क्या संदेश लाई हो, क्या मैसेज लाई हो। तो फिर क्या है, वह संदेश किसकी ओर से है, और वो ये भी पूछ रहे हैं कि जो वो संदेश है वो किसकी ओर से है। तो अब हमने अपना जो फर्स्ट पैरा है उसका मीनिंग हमने जान लिया है। तो हम सेकंड की ओर आते हैं। सेकंड वाला पैरा को रीड करते हैं पहले। ऊंची काली दीवारों के घेरे में डाकू चोरों बटमारों के डेरे में जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। फिर आगे क्या है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। तो हमने सेकंड पैरा को भी रीड कर लिया। तो अब हम इसका भी मीनिंग जान लेते हैं कि इसका मीनिंग है क्या। तो हम इसका मीनिंग को जान लेते हैं गाइस। तो इस मीनिंग में क्या है, कवि अपने और जेल में बंद अन्य बंदियों के बारे में कोयल को बताते हुए कहता है। अब जो कवि हैं वो अपने और जो अन्य हैं जो जेल में और अन्य बंदी हैं उनके बारे में कोयल को बताते हुए क्या कहता है, वो कहता है कि हे कोयल हम क्रांतिकारी इस जेल की ऊंची काली दीवारों के घेरे में कैद है। कि क्या है कि हम जो क्रांतिकारी हैं वो इस जेल की जो ऊंची काली दीवारें हैं उनके घेरे में क्या है, कैद हैं। फिर आगे है, असल में यह स्थान तो उनका निवास है। असल में क्या है, जो ये स्थान है वो तो उनका निवास है। जो डाकू चोर बटमार जैसे अपराधी हैं, जो कैसे हैं, जो डाकू चोर और जैसे जो बटमार होते हैं उनके जैसे जो क्या है अपराधी हैं।
जेल प्रशासन हमें पेट भर भोजन नहीं देता। जो जेल प्रशासन है वो कह रहा है कि जेल प्रशासन उनको पेट भर भोजन नहीं देता, जिससे ये हमें ना जीने देते हैं और ना मरने देते हैं। और फिर वो कह रहे हैं कि जिससे क्या होता है कि ना वो उनको सही से जीने देते हैं और ना ही मरने देते हैं ठीक तरीके से। फिर क्या है, हम तो बस तड़पते रह जाते हैं। वो कह रहे हैं कि हम तो क्या है, बस वो तड़पते रह जाते हैं। यहाँ हमारे जीवन पर रात दिन सख्त पहरा रहता है। यहाँ पर क्या होता है कि उनके जीवन पर रात दिन सख्त पहरा दिया जाता है। और आगे है, अंग्रेज़ों की सरकार का प्रभाव गहरे अंधेरे की तरह है। जो अंग्रेज़ों की जो सरकार का प्रभाव है वो कैसा, किसकी तरह है, एक गहरे अंधेरे की तरह है। चांद डूब चला है, चांद है वो डूब चला है। आगे है, अब हम निराश होकर काली रात में जी रहे हैं। अब वो लोग हैं वो निराश होकर काली रात में जी रहे हैं। फिर आगे है, ऐसे में हे काली कोयल तुम क्यों जग गई। अब वो पोइट है वो कोयल से कहना है, ऐसे में तुम काली कोयल तुम क्यों जग गई। तो यहीं पर हमारा जो सेकंड पैरा है वो भी हमारा, उसका भी मीनिंग हमने डिस्कस कर लिया। तो हम थर्ड पर आते हैं। थर्ड वाला पहले क्या है, क्यों हो पड़ी बेटना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। तो हमने इसको रीड कर लिया। अब हम इसके आगे का भी रीड कर लेते हैं। पहले पेज टर्न कर, यहाँ पर देखिए मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली, रात्रि की को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावनल की ज्वालाएं हैं देखी, कोकिल बोलो तो। अब हमने इतना रीड कर लिया। तो हम इधर का जो इधर है हमारा, इतने वाली कुछ लाइन्स हैं इधर का, और हम इतना जो हमने अभी रीड किया उसका मीनिंग जान लेते हैं। तो गाइस अब हम इसका मीनिंग डिस्कस करना चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अब हम इसका मीनिंग है उसको डिस्कस करेंगे। कवि कोयल से पूछता है कि हे कोयल, इस कालिमामयी रात में जब पूरा विश्व गहरी नींद में सो रहा है। जो कवि है वो कोयल से पूछ रहा है कि इस जो काली मतलब अर्धरात्रि जाती, तो क्या है भाई कि कालिमामयी रात में जब पूरा विश्व सो रहा है गहरी नींद में, तो फिर तुम क्यों मतलब उठी हुई हो, मतलब क्या है, रात में जब विश्व गहरी नींद में सो रहा है भारी वो फिर इतना है। तो कोयल से वो पूछता है कि पूरे सब लोग सो रहे हैं। फिर आगे क्या है, भारी बोझ वाली वंदना के समान तुम क्यों हो पड़ी हो। तो वो आगे पूछता है कि भारी बोझ वाली जो वंदना है उसके समान जो तुम क्यों हो पड़ी हो। तुम मृदुल वैभव की रखवाली करती सी कूकी हो। तुम क्या हो, मृदुल वैभव की रखवाली करने से क्या हो, कूकी हो। तो बताओ असल में उस खजाने में से क्या लुट गया। तो बताओ कि असल में जो उस खजाने में से क्या लुट गया कि तुम्हें आधी रात में चीखना पड़ा। कि वो पूछ रहा है कि ऐसे क्या लुट गया कि तुम्हें क्या करना, आधी रात्रि में चीखना पड़ा। फिर है, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई, या फिर तुमने जंगल में लगी आग की लपटें तो नहीं देख ली। अब वो पोइट है वो ये भी कह रहा है कि कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई, या फिर तुमने क्या करा कि तुमने जंगल में जो आग लगी है उसकी लपटें नहीं देख ली। वो कह रहा है मतलब देख तो नहीं ली। फिर आगे है, तुम चीख रही हो। और वो उनसे ये भी पूछें जो कि क्या जो तुम चीख रही हो। सो गाइस यहीं पर हमारा इतना हमने मीनिंग इसको डिस्कस कर लिया। हम नेक्स्ट पैरा पर आते हैं। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना, ओलों का चूं, जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियां न लिखे गान। फिर आगे है, हूँ मोड़ खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश का कुआं, दिल में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। फिर आगे का भी देख लेते हैं। इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। तो हमने इसको रीड कर लिया है। अब हम इसका मीनिंग है उसको जानते हैं कि इसका मीनिंग है क्या। तो इसका मीनिंग हम जान लेते हैं गाइस। इसका मीनिंग क्या है, यहाँ से हम डिस्कस करेंगे कि क्या से डिस्कस करेंगे। तो इसका मीनिंग है, कवि तथा अन्य क्रांतिकारियों को स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लेने के कारण बंदी बनाया गया है। अब क्या है कि जो कवि और तथा जो अन्य क्रांतिकारी हैं उनको स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लेने के कारण क्या कर दिया है, बंदी बनाया गया है। फिर आगे है, वे जेल के अत्याचारों को साहस और स्वाभिमान पूर्वक सहते हैं। वो क्या कर रहे हैं, जो जेल के अत्याचार हैं उनको साहस और स्वाभिमान पूर्वक सहते हैं। यह बताते हुए कवि कोयल से कह रहा है कि हे कोयल, क्या तू असमय इसीलिए क्रंदन
मचा रही है। ये बता दो, ये जो कवि है वो कोयल से कह रहे हैं कि हे कोयल, क्या तू असमय इसीलिए क्रंदन मचा रही है क्योंकि हमारे शरीर पर पड़ी ये बेड़ियाँ तुझसे देखी नहीं जा रही हैं। क्योंकि वो क्या है, क्योंकि उनकी जो शरीर पर पड़ी जो बेड़ियाँ हैं वो उससे देखी नहीं जा रही हैं। किससे? कोयल से। जिन हथकड़ियों को तू बंधन की बेड़ियाँ समझकर अपनी अप्रसन्नता प्रकट कर रही है, वे बेड़ियों की जंजीरें हमारे आभूषण हैं। अब वो पोएट है वो कोयल से ये भी कह रहे हैं कि जो कोयल है वो हथकड़ियाँ जो हथकड़ी हैं जो कि उनके ऊपर मतलब बांधी हुई हैं, तो फिर बंधन है हथकड़ियों का बंधन, वो कोयल उनको क्या समझ रही है? बेड़ियाँ समझ रही है। उसको बेड़ियाँ समझ कर अपनी क्या कर रही है? प्रसन्नता प्रकट कर रही है। वो उनके लिए, वो पोएट कह रहे हैं कि वो उनके लिए क्या है? वो उनके लिए जंजीर है और उनका आभूषण है। इन हथकड़ियों को हम अंग्रेजी राज का गहना मानते हैं। अब वो पोएट है वो कह रहे हैं कि जो ये हथकड़ियाँ हैं वो अंग्रेजी राज का गहना मानते हैं। फिर आगे है, हमें जेल में कोल्हू खींचना पड़ता है। वो कह रहे हैं कि हमें जेल में क्या करना पड़ता है? कोल्हू होता है वो, उसको खींचना पड़ता है। उसकी चरक चूँ आवाज़ को हम जीवन का संगीत मानते हैं। उसकी जो चरक चूँ आवाज़ है उसको वो क्या मानते हैं? वो जीवन का संगीत मानते हैं। फिर आगे क्या है गाइस? पत्थर तोड़कर हम जो गिट्टियाँ बनाते हैं, वो कह रहे हैं पोएट, वो कह रहे हैं कि जो पत्थर तोड़कर वो लोग जो गिट्टियाँ बनाते हैं उन पर क्या होता है? वो उनकी जो उंगलियाँ होती हैं मानो उस पर गीत लिखती हैं। वो ऐसा कह रहे हैं। मैं पेट भर जुआ बांधकर मोट या चरस पानी खींचने का बड़ा थैला खींचता हूँ। अब वो अपना काम बता रहे हैं कि वो क्या करते हैं, जो पेट पर जो जुआ बांध कर वो क्या करते हैं, मोटा या जो चरस क्या होता है, जो पानी खींचने का जो बड़ा थैला होता है उसको खींचते हैं। इस तरह जो पानी कुएं से निकाला जाता है वह ब्रिटिश अकड़ है। इस तरह जो पानी है जो कि कुएं से निकाला जाता है वो क्या है? ब्रिटिश अकड़ है। फिर आगे क्या है? जिसे हम धीरे धीरे नष्ट कर रहे हैं। जिसे क्या है? वो लोग क्या कर रहे हैं कि धीरे धीरे इसको नष्ट कर रहे हैं। हे कोयल, मैं समझ चुका हूँ कि तू असमय अर्थात रात्रि में अपना स्वर सुनाने आई है। वो कहना है कि वो पोएट हैं वो समझ चुके हैं कि जो कोयल है वो असमय क्या अर्थात जो रात्रि है वो रात्रि में वो क्या करी? अपना स्वर सुनाने आई है। तुझे पता है कि दिन के समय में हम क्रांतिकारियों को घोर यातनाएं देते हुए कठिन परिश्रम करा जाता है। अब वो पोएट है वो कोयल से ये भी कह रहे हैं कि उसको पता है कि दिन के समय क्या होता है, उनको जो क्रांतिकारियों को जो है उनको घोर यातनाएं देते हुए उनको कठिन परिश्रम कराया जाता है। फिर आगे है, उस समय अंग्रेजों से किसी करुणा की आशा नहीं की जा सकती। उस समय क्या है? अंग्रेजों से किसी करुणा की आशा नहीं की जा सकती और तुम्हारे मधुर स्वर का भी कोई महत्व नहीं रह जाता। अब वो दिन में गाएगी तो उसका क्या है? कोई भी उसके जो वो है स्वर, उसका भी कोई महत्व नहीं रह जाएगा, इसीलिए वो रात में भी गाती है। फिर आगे क्या है? वह समय तो हमारे साहस एवं धैर्य की परीक्षा लगाने के लिए तुमने उपयुक्त समय चुना है। इसीलिए वो पोएट वो कहना है कि इसीलिए उन्होंने वो कठिन उनकी जो वो है दिन भर की यातना है और जो कठिन परिश्रम है उसको वो है उनका धैर्य, वो सबके समय उनसे उन्होंने सही लगाया, करेक्ट उन्होंने टाइम, उस कोयल ने करेक्ट टाइम चुना है। फिर आगे है, दिन भर की यातनाओं तथा कठिन परिश्रम से उत्पन्न घाव पर मलहम लगाने के लिए तुमने उपयुक्त समय चुना। वो फिर से मतलब वो कह रहे हैं कि क्या है कि जो दिन भर का जो जितने यातनाओं कठिन परिश्रम है उन सबके उत्पन्न जो घाव है उन पर मलहम लगाने के समय उन्होंने जो कोयल है उसने रात का समय चुना है, इसीलिए वो उससे यही कह रहे हैं कोयल से पोएट। फिर है, कोयल अगर यह बात नहीं है तो तुम ही कर रही हो। यह बात नहीं है तो मतलब वो उनसे कह रहे हैं, कोयल से कह रहे हैं कि अगर ये बात नहीं है तो तुम ही बताओ कि जो इस निर्वता भरी रात्रि है उसमें सारी कालिमा को तोड़ते हुए करुण रतन क्यों कर रही हो। अब वो पोएट है वो कोयल से पूछ रहे हैं तुम्हें क्या पीड़ा है। अब वो पोएट है वो कोयल से पूछ रहे हैं कि उसको क्या पीड़ा है, तुम अपनी करुणामयी मधुर आवाज़ में इस तरह हमारे हृदय में विद्रोह के बीच क्यों बो रही हो। वो है पोएट वो कह रहे हैं कि वो कोयल से कह रहे हैं कि तुम अपनी जो करुणामयी मधुर आवाज़ है उसको इस तरह हमारे हृदय में विद्रोह के बीच क्यों बो रही हो। अर्थात क्या है कि जो संघर्ष के लिए जो चुपचाप तैयारियां कर रही हो। हे कोयल कुछ बताओ तो सही। अब वो पोएट कोयल से कह रहे हैं कि हे कोयल कुछ बताओ तो सही। सो गाइस अब हमने इतना इसका मीनिंग रीड कर लिया और डिस्कस भी कर लिया है, तो हम अपने नेक्स्ट पैरा पर आते हैं। तो
तो हम इसको भी रीड कर लेते हैं पहले। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोहा श्रृंगला काली, पहरे की करती की प्याली, तिस पर है गाली आली। तो हमने इसको रीड कर लिया है, तो हम इसका मीनिंग भी जान लेते हैं। इसका मीनिंग है कवि कोयल से कहता है, जो कवि हैं वो कोयल से कह रहे हैं कि इस समय सर्वत्र कालिमा छाई हुई है। अब वो कह रहे हैं कि जो इस में जो सर्वत्र क्या है कालिमा छाई हुई हैं, और तू काली है रात काली है तथा अंग्रेजों की करतूतें भी काली हैं। अब वो कह रहे हैं कि वो भी काली है और रात भी काली है और अंग्रेजों की करतूतें भी काली हैं। देश में काली लहर छाई हुई है तथा काली बुरी, मतलब जो काली है बुरी, वो कल्पनाएं उठ रही हैं। तो क्या है, देश में काली लहर छाई है तथा जो काली कल्पनाएं वो भी उठ रही हैं। हमारी टोपी और हमारे कंबल का रंग भी काला है। वो कह रहे हैं कि हमारी टोपी और उनका जो कंबल है उसका भी कलर कैसा है, ब्लैक है। मेरी बोड़ियाँ काले रंग की हैं। वो कह रहे हैं उनकी जो बोड़ियाँ हैं वो भी काले रंग की हैं। वहीं पहरेदारों की हुंकार भी काली सांपिन जैसी है। वहीं जो वहाँ के पहरेदार हैं उनकी हुंकार भी कैसी है, काली सांपिन जैसी है। उस पर ये लोग बात बात पर गालियाँ देते हैं। उस पर क्या है, लोग हैं वो बात बात पर गालियाँ देते हैं। तो हमने इसका मीनिंग अच्छे से समझ लिया है। तो हम नेक्स्ट पैरा पर आते हैं। नेक्स्ट पैरा को सबसे पहले हम रीड कर लेते हैं। इस काले संकट सागर पर मरने की मत माती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती। कोकिल बोलो तो हमने इसको भी रीड कर लिया, तो इसका भी जल्दी से हम मीनिंग जान लेते हैं। इसका मीनिंग है जेल में बंद कवि और अन्य क्रांतिकारियों को लगातार अमानवीय यातनाएं दी जा रही थीं। जो जेल में बंद कवि और जो अन्य क्रांतिकारी हैं उनको लगातार क्या अमानवीय जो यातनाएं हैं वो दी जा रही थीं। और जेल से बाहर देश में लोग अंग्रेजी सरकार के कारनामों से ऊब रहे थे। और जो जेल में बंद जो बाहर जो क्या है कि जो जेल से जो बाहर देश में जो लोग अंग्रेजी सरकार हैं वो कारनामों से ऊब रहे थे। और आगे क्या है, उनके भीतर परतंत्रता समाप्त करने की उमंग जाग चुकी थी। उनके भीतर क्या है, जो परतंत्रता है उसको समाप्त करने की उमंग जाग चुकी थी। पूरे देश में क्रांति की आग दानाबल की भांति फैल रही थी। पूरे देश में क्या था, जो क्रांति की आग है वो दानाबल की तरह फैल रही थी। और अंग्रेजी सरकार इस क्रांति को दबाने का असफल प्रयास कर रही थी। जो अंग्रेजी सरकार है वो इस क्रांति को दबाने के लिए जो क्या कर रही थी, असफल प्रयास कर रही थी। फिर आगे मीनिंग और है वो भी जान लेते हैं। ऐसे असमय में कोयल का गीत सुनकर कवि उससे कहता है, जो ऐसे असमय में जो कोयल का गीत सुनकर जो कवि है वो से कह रहा है कोयल से कि हे सखी कोयल, तुम इस मुश्किल घड़ी में मरने को उद्धत क्यों दिखाई पड़ रही हो। कि वो कह रहा है कि हे सखी कोयल, तुम इस जो मुश्किल घड़ी है उसमें मरने को उद्धत क्यों दिखाई पड़ रही हो। तुम यहाँ मस्ती से भरकर हम क्रांतिकारी कैदियों को गीत अवश्य सुना रही हो। वो कह रहा है कोयल से कह रहा है कवि कि तुम यहाँ मस्ती से भरकर क्या कर रही हो, हम जो क्रांतिकारी कैदी हैं उनको गीत अवश्य सुना रही हो, पर तुम पर भी तो मौत का खतरा मंडरा रहा है। वो पोएट है वो कोयल से कह रहा है कि जो कोयल है उस पर भी तो मौत का खतरा है, वो मंडरा रहा है। तुम अपने चमकीले अर्थात आशा और उत्साह का संचार करने वाले गीतों को गाते हुए इस काली मई रात्रि में घाट के आसपास क्यों घूम रही हो। अब वो यही पूछ रहे हैं कि तुम जो इस अपने जो चमकीले अर्थात क्या है, जो उनके आशा और उत्साह का संचार करने वाले जो गीत हैं उनको गाते हुए जो काली मामई रात्रि है उसमें कारागार के आसपास क्यों घूम रही हो। ऐसा पोइट पूछ रहा है किससे, कोयल से। हे कोयल, तुम अपने मुख से कुछ तो स्पष्ट रूप से कहो। अब जो कोयल से वो कह रहे हैं, पोइट कह रहा है कि हे कोयल, तुम अपने मुख से क्या करो, कुछ तो स्पष्ट रूप से कहो। तो इतना हमने अपना मीनिंग जान लिया। हम अपने नेक्स्ट पैरा को रीड करते हैं। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहाँ पे बहा, रोना भी है मुझे गुनाह। आगे है, देख विस्मता में तेरी मेरी वजह रही जिस पर रणभेरी। तो हमने इसको रीड कर लिया, तो इसका मीनिंग क्या है उसको भी जान लेते हैं। तो इसका मीनिंग है कवि अपनी तुलना कोयल से करते हुए कहता है। अब जो कवि हैं वो अपनी जो तुलना है उस किससे करें, कोयल से करते हुए कहते हैं कि हे कोयल, तुझे तो रहने के लिए हरी भरी टहनी मिली है। अब वो कोयल से कह रहे हैं कि तुझे क्या है, तुझे तो रहने के लिए क्या है, हरी भरी टहनी मिली है, पर मेरे भाग में यह जेल की काल कोठरी है। अब वो कह रहे हैं कि उनके भाग में क्या है, ये जेल की काल कोठरी है। फिर आगे है,
तू असीम आकाश में घूमती फिरती है। वो कह रहा है कि वो कोयल है, वो क्या करती है, असीम आकाश में घूमती फिरती है, जबकि मेरी दुनिया 10 फुट के कमरे के भीतर सिमट गई है। अब पोइट कह रहे हैं कि जबकि उनकी जो दुनिया है वो 10 फुट के कमरे के भीतर सिमट गई है। तेरे गीत सुनकर लोग वाह वाह करते हैं और मेरे लिए तो रोना भी पाप है। अब वो कह रहा है कि जो कोयल है उसके गीत सुनकर तो लोग क्या करते हैं, वाह वाह करते हैं, और उसके लिए क्या है, पोइट के लिए तो रोना भी पाप है। हम दोनों में इतनी विषमता है, इसे देखकर भी तुम, अब वो कह रहे हैं मतलब हम दोनों में क्या है, इतनी विषमता है और फिर भी तुम, इसे देखकर फिर तुम युद्ध की भेरी बजा रही हो। फिर आगे है, अर्थात तुम भी लोगों की परतंत्रता से दुखी हो और परतंत्रता से मुक्ति पाने को प्रोत्साहित करने के लिए तुम भी रणभेड़ी बजा रही हो। अर्थात क्या है, वो लास्ट वाली लाइन का मीनिंग है यहाँ से कि क्या है, अर्थात क्या है कि तुम भी लोगों की परतंत्रता से दुखी होकर वो भी परतंत्रता से मुक्ति पाने के लिए क्या करिए, प्रोत्साहित करने के लिए वो भी रणभेड़ी बजा रही है। तो हमने इसका भी मीनिंग क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। तो हम अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट पैरा की ओर। ये लास्ट पैरा है गाइस, तो इसको भी हम रीड कर लेते हैं, आफ्टर देन इसका भी मीनिंग जान लेंगे। इस कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। अब हमने अपना लास्ट पैरा है उसको भी रीड कर लिया है, तो हम इसका भी मीनिंग जान लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है, जेल की अंधेरी तंग कोठरी में बंद कभी रात्रि में कूकती कोयल को संबोधित करते हुए कहता है। अब क्या है कि जो जेल की अंधेरी तंग जो कोठरी में बंद जो कवि है वो रात्रि में कूकती कोयल को संबोधित करते हुए कहता है कि हे कोयल, मैं तुम्हारी इस हुंकृति अर्थात युद्ध की ललकार और संघर्ष की आवाज़ को सुनता हूँ। अब वो कह रहे हैं कि वो उसकी जो हुंकृति और जो युद्ध है उसकी ललकार और संघर्ष की आवाज़ सुन रहे हैं, इसीलिए तुमसे पूछना चाहता हूँ कि बताओ मैं अपनी रचनाओं से और क्या कर सकता हूँ। इसलिए जो पोइट हैं वो कोयल से पूछना चाहते हैं कि वो उसके लिए क्या कर सकते हैं, मतलब क्या है कि वो पूछना चाहते हैं कि बताओ उनकी वो रचना से वो क्या कर सकते हैं, वो अपनी रचना से। फिर क्या है, महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता प्राप्त करने का जो दृढ़ संकल्प लिया है उसे पूरा करने के लिए मैं अपने प्राणों का आसव अर्थात अपनी प्राण शक्ति किस में भर दूँ। वो कह रहे हैं कि जो महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता प्राप्त करने का जो दृढ़ संकल्प लिया है उससे पूरा करने के लिए मैं अपने प्राणों का आसव अर्थात अपनी प्राण शक्ति किस में भर दूँ। वो पूछ रहे हैं ऐसा कि वो अपने प्राण और आसव अर्थात जो उनकी प्राण शक्ति है वो किस में भर दें। फिर आगे है, हे कोयल मुझे कुछ तो बताओ। पर लास्ट में वो फिर से यही कह दे रहे हैं, यहाँ पर देखिए कोकिल बोलो तो इसका मीनिंग है कि हे कोयल मुझे कुछ तो बताओ। तो वो लास्ट में भी यही पूछ रहे हैं कि हे कोयल मुझे कुछ तो बताओ। सो गाइस यहीं पर हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश होगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आंसर सीखते हैं।